मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। कहते हैं हर एक चीज़ का ना एक सही समय होता है और ऐसे ही एक फिल्म का एक सही समय आ गया है बड़े पर्दे पर रिलीज़ करने का। जिसका नाम है चिड़िया, जिसकी स्टारकास्ट और डायरेक्टर आज हमारे साथ में, उनको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो पे, पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पे। जी थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। सत श्रीकाल। सत श्रीकाल। तो सबसे पहले ये जो टाइटल है चिड़िया, ये बहुत ही प्यारा टाइटल है। ये कहाँ से आया सर? आपसे शुरुआत करूँगा मैं। ये कहाँ से आपने टाइटल सोचा पहले, तो ये बताइए। अब टाइटल सोचने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं जब मैंने ये कहानी अपने इनिशियल डेज में थी तो मैंने अपने फादर को ये कहानी डिस्कस की, क्योंकि वो भी राइटर थे। तो उनसे जब मैं कहानी सुना रहा था, उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दिलाई कि बेटा अच्छी कहानी है और इसको लिखो अच्छा करके। तो मेरी मम्मी कहीं और किसी दूसरे रूम में थी, शायद वो भी वहाँ से ये कहानी थोड़ा सुन रही थी और कहानी सुन वो बाहर निकल के आई और बोली क्यों ना, एक लफ्ज़ है उर्दू का उन्वान, तो मुझसे कहने लगी क्यों ना इसका उन्वान तुम चिड़िया रख लो। तो बेसिकली ये जो टाइटल है चिड़िया, ये मुझे मेरी मम्मी की तरफ से गिफ्ट मिला है। बहुत खूब। और ये बहुत बखूबी से रिलेट भी होता है आई थिंक आपके जो थीम है, जो आपका टॉपिक चल रहा है, क्योंकि हम जो बैडमिंटन में हम चिड़ी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हल्का सा वहाँ से भी उसका कनेक्शन बिठा सकते और हैं। कुछ मेटाफोरिकली भी हम लोग इसमें अगर सोचते हैं तो कुछ हम मतलब अपने निकाल लेते हैं। जी, जी। जी वो भी आपके हिसाब से क्या मतलब है उसके? भाई इसका मेरा हिसाब से वो मतलब है कि हर वो इंसान जो अपने दिल में जो भी इसका मतलब निकाल रहा है, मैं उससे रिलेट करता हूँ। ये बहुत स्मार्ट आंसर था। सर आप मैम, आपने जब ये प्रोजेक्ट के बारे में सुना, आपका क्या रिएक्शन था ना? आपने क्यों हाँ करी इस प्रोजेक्ट के लिए 10 साल पहले? मैं इस प्रोजेक्ट में हूँ इनकी वजह से। इन्होंने मेरा नाम इनको सजेस्ट किया और मैंने हाँ इसलिए करा क्योंकि इन्होंने जो कहानी मुझे जिस तरह से बताई, पहली मीटिंग में ही इनका नरेशन मुझे जीत गया। और मेरे लिए कंटेंट हमेशा वर्क्स कम्स, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। और जिस तरह से इन्होंने कहानी बताई, मुझे पता था कि ये फिल्म दिल से निकलने वाली फिल्म है और ये इसका पर्दे तक का जो जर्नी जाएगा वो बहुत पैशनेट रहेगा, वो बहुत सच्चाई से और इनोसेंस से भरा हुआ होगा। वैसे ही हुआ। इसके बारे में मेरा अंदाज़ा कभी इस बारे में चुका नहीं, तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ, बिकॉज आई सेड येस। बिल्कुल, बहुत पैशनेट जर्नी रही है इसकी। सर आपके लिए ये प्रोजेक्ट आपने क्यों हाँ करी, किस वजह से, क्या क्योंकि कहानी बहुत अच्छी थी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ था और इन्होंने जितना बोला वही मेरा भी आंसर है। क्योंकि जो पहली बार इन्होंने फिल्म लिखी, पहली बार फिल्म डायरेक्ट करने का सोच रहे हैं और पहली बार जिस खुसूसियत से इन्होंने वो अपना विज़न सुनाया, उसमें बहुत ख़ास बात थी, बहुत बहुत मोहब्बत थी। तो भाई हम तो मोहब्बत के मुरीद हैं, जहाँ दिखती है वहाँ लपक लेते हैं। सर ये तो बिल्कुल भी दिखता है वो तो हमें। सर विनय सर, आपका कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर क्या है और क्या निभाता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे उसको आपने प्रिपेयर करा? मैं उन दो बच्चों का गार्डियन स्लैश चाचू हूँ जो किस्मत की मार से यतीम होने की कगार पे हैं। सिर्फ उनकी माँ हैं। दे लूज देयर फादर इन द वेरी बिगिनिंग इन द फिल्म एंड देन दे हैव दिस अर्जेंसी टू वर्क। और ये वो बात भी दर्शाती है कि एक तबके में ये आम बात है। शायद उस फैमिली के लिए ये विपत्ति की बात हो, लेकिन जिस तबके की बात हम कर रहे हैं उस तबके में ये आम बात है कि बहुत जल्दी उस तबके के बच्चे बड़े हो जाते हैं। ये त्रासदी है उस तबके की। तो उसी तबके की कहानी है और कैसे वो जो मजमून अपना बनाते हैं, जो सपने देखते हैं, जो ख्वाब अपने ख्वाब जो उनके हैं, उस तसव्वुर की तरफ कैसे वो बढ़ते हैं, कैसे हासिल करते हैं, ये कहानी है। सर ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे यूज़ करा है, ख्वाब। अगर आप ड्रीम्स देखते हो तो ये फिल्म ज़रूर देखना। ये भी एक आपका एक, मैंने अभी देखा पोस्टर के अंदर, वन ऑफ द रीज़न है कि अगर आप ड्रीम करते हो तो ये फिल्म ज़रूर देखनी है। कमिंग टू यू मैम, आपका इस फिल्म के अंदर क्या किरदार है? क्योंकि ट्रेलर के अंदर बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर है, एक तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आपका किरदार के अंदर, ट्रेलर के अंदर इतने सारे ग्राफ्स दिख गए हैं, तो उसके बारे में बताइए, अपने कैरेक्टर के बारे में। माँ हूँ इन दोनों बच्चों की, शानू और बुआ की माँ, जिसका हस्बैंड रिक्शा चलाता था लेकिन वो गुजर गया है अचानक। और उस वजह से वो एकदम से बच्चों को बड़ा भी करना है। आई डोंट थिंक शी वॉज एन अर्निंग मदर बिफोर,
बिकॉज अभी पति चला गया तो उसको अर्न करना पड़ रहा है, तो सिलाई विलाई कुछ करके साड़ियों को ये फॉल पिको लगा के कुछ तो करती है अपनी, यू नो शी इज ट्राइंग टू मेक हर बोथ एंड्स मीट एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसकी वजह से ना, एज आपने कहा, वो ग्राफ में जो अलग अलग रंग है वो उस वजह से हैं, वो क्या बोलते हैं, सॉफ्टनेस अफोर्ड नहीं करती ये जो माँ है। मतलब मेरी एंट्री थप्पड़ से है, शानू को थप्पड़ है, वो मेरी एंट्री का सीन है। तो वही है कि वो कई बार जब दुख ऐसे एकदम से आपके यू नो जैसे बिजली गिरी हो आपके ऊपर, जैसे कहते हैं ना, वो वाली बात उस औरत के साथ हुई है। सो आई थिंक उस जद्दोजहद में है वो हमेशा, इसलिए उसका एनर्जी लेवल भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हालांकि रात को, मतलब मेहरान के लिखाई का एक बहुत खूबसूरती ये है कि कोई भी कैरेक्टर एक ही रंग में नहीं है। मतलब जो औरत थप्पड़ मार के आप एंटर की है, उस औरत के भी इतने सुकून वाले लम्हे इन्होंने लिखे थे उस फिल्म में, जो शब्दों से परे हैं। मुझे एक वो सीन याद है जिसमें मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, गैलरी में वो खड़ी है रात को, एंड शी इज़ जस्ट ऐसे कहीं पे देख रही है, एंड देन शी जस्ट गो, अपने कमरे में आती है, दोनों बच्चे सोए हुए हैं, फिर वो तेल की शीशी उठाती है और अपने शानू, बड़ा जो बच्चा है, उसको मालिश करने लगती है। एकदम मतलब लफ्ज़ नहीं है इस सीन में, लेकिन जब मैं सीन करने लगी तो मुझे ना उसके अंदर क्या क्या चल रहा है उस औरत का, मतलब रात को पति आता होगा जब जिंदा है, तब रात को रिक्शा वाले चलाते हुए रात को आते हैं ना वापस, तो शायद मतलब ऐसे होता होगा ना कि जिस वक्त वो वापस आता था उस वक्त उसकी याद सबसे ज़्यादा आती है ना। एग्जैक्टली, मतलब वो वेट, अभी तक वो वेट कर रही है। हाँ, मतलब पता है वो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे होता है कि जब अपना एक्चुअली जब अपना पार्टनर गुजर जाता है ना, मतलब मैंने देखा है कि उसका जाना ना काफ़ी सालों तक वो जाता ही रहता है और आता ही रहता है, मतलब जाना होता ही नहीं, कभी वो गया है ऐसा होता ही नहीं है। तो इस औरत के लिए वही है ना कि एकदम से नहीं है तो नहीं है, लेकिन तो रात को शायद उसको वो याद आ रहा है कि वो इस वक्त आता था वापस, लेकिन फिर वो खुद को संभाल के जब अंदर आती है और खुद को कहती नहीं, ये बच्चे ही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा भविष्य, एंड देन दिस इज़ ऑल नॉट सेड इन द सीन, बट द वे ही हैज़ रिटन इट। तो उन्होंने मुझे कहा था एज अ डायरेक्टर कि आप उसको देख भी नहीं रहे हो, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, लेकिन आप उसको मालिश कर रहे हो। तो ये इस सब से जो उस औरत का जो ये सुकून के जो लम्हे हैं वो भी इन्होंने दिखाए हैं उस कहानी में, और इसलिए वो और हम दोनों का जो रिश्ता दिखाया है मुझे खूबसूरत बहुत लगता है कि देवर और भाभी, और इनकी तरफ से मुझे बहुत अच्छा लगा विनय ने जिस तरह से वो पोर्ट्रे किया है कि वो कभी मर्यादा के आगे वो नहीं आते कभी, पर इसका मतलब ये नहीं कि ही इज़ रूड, यू नो, एंड वो जो स्लिपरी लाइन है वो इन्होंने इतने अच्छे से संभाला है इन आवर सीन्स कि मदद भी कर रहा है, हालांकि उनकी बीवी को पसंद भी नहीं क्यों मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बोलता है नहीं नहीं वो तो मैं करूँगा। सो ही इज़ वेरी फर्म इन फ्रंट ऑफ हिज ओन वाइफ कि नहीं ये मेरे भाई के बच्चे हैं और मैं उनको यू नो डोंट एंटर हियर, ये हमारा यू नो उस तरह का एक बहुत बिना बोले उन्होंने वो किया हुआ है। तो ऐसे कई रंग हैं। तो ये आई थिंक एक डायरेक्टर की बड़ी खूबसूरत बात होती है कि वो डायलॉग्स पे नहीं, जहाँ पे डायलॉग्स नहीं है वहाँ पे अपनी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से कर पाए। Exactly. सो आई थिंक वो एग्जांपल शायद निकल के आ रहा है इस फिल्म के अंदर, जितना मुझे अभी मिला मैम के थ्रू। सो सर ये फिल्म आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंज साबित हो रही होगी, बिकॉज इट्स बीन 10 years नाउ, राइट सर? बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में भी गई है ये। हाउ वाज योर रिस्पॉन्स लाइक ऑफ द फिल्म देयर? कुछ ऐसा था जिसके अंदर आपने लोगों ने देखा, रिव्यूज़ पे आपने कुछ चेंज करा हो, या समथिंग दैट यू वर्कड अपॉन आफ्टर द रिलीज ऑफ इट इन द फिल्म फेस्टिवल्स? एक्चुअली नॉट। मुझे एक डर था जब मैं फेस्टिवल्स में फिल्म मेरी जा रही थी और हम उसके साथ किसी और दूसरी कंट्री पहुंचते थे, तो मुझे ये होता था कि ये एक मैंने बॉम्बे में किसी एक छोटी सी चौल में रहने वाले 2 बच्चों की कहानी है, ये किसी यूरोप के मुल्क में वहाँ के लोगों को कैसे ये अच्छी लगेगी, उनको कैसे वो चीज़ें सब समझ में आएंगी। उनको तो पता भी नहीं है कि कोई ये त्यौहार होता है गुड़ी पड़वा, उनको तो वो छोटी छोटी हमारे, लेकिन वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि सब कुछ नहीं होता।
कोई बात ये सब अहमियत नहीं रखती। वहाँ की माँ भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करती है जितना एक चौल में रहने वाली माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। वहाँ के बहन भाई की भी इक्वेशन वही है जो इक्वेशन आज यहाँ पे हमारे अपने बहन भाइयों से होती है। तो ये सब ये यूनिवर्सल है, ये सारी चीज़ें, ये मुझे फेस्टिवल में ले जाके ज़्यादा रियलाइज़ हुआ। एंड सीरियसली जो अब मेरी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, मैंने ना कोई एडिट उसका स्पेसिफिक किया था फेस्टिवल्स के लिए, ना अब थिएटर्स के लिए। जो मैंने तब फिल्म बनाई थी वो फिल्म मैं थिएटर में लेके आ रहा हूँ एज इट इज़ आप लोगों के सामने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी उसको देखने आएगा उसको ये नहीं लगेगा कि उसने अपना वक्त गंवा दिया, उसने अपने पैसे बर्बाद कर दिए। मुझे लगता है कि हम लोगों की जो कोशिश है वो इस चीज़ तक तो कामयाब हो जाएगी कि जो देखने आएगा वो बाहर खुश होकर निकलेगा। बिल्कुल, आजकल वैसे भी बहुत थ्रिलर, क्राइम ये सब ज़्यादा चल रहा है, और उस बीच में ये एक बड़ी प्यारी सी फिल्म आप लेके आते हो। और तभी मैंने बोला शुरुआत के अंदर कि ये सही समय है शायद, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो चल रहा है वही सब वापस सब बनाने लग जाए और वही चले, नहीं, एक जो हटके एक टॉपिक है वो भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा जिसके अंदर कुछ हंसी के पल है, जो खुशी देखे जाए आपको, जो बहुत लाइट हार्टेड हो, एक फैमिली के साथ आप जाके देख सकते हो। सर, मुंबई के चौल एंड आई थिंक FTI में भी इसकी शूटिंग करी थी आपने। सो व्हाट वर द चैलेंजेस देयर शूटिंग इन द स्लम्स एंड FTI, जो भी आपकी शूट लोकेशंस थी? चैलेंजेस कोई ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं थे। चैलेंजेस तब होते जब मेरे टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट, एवरीवन इनके साथ कोई ऐसा वो होता, लेकिन ये सब लोग इतने कमाल के लोग थे कि जो मेरे ऊपर आने वाली परेशानियां थी ये उसमें ढाल बन के खड़े हो जाते थे। विनय सर ने मुझे इतना सपोर्ट किया फिल्म को बनाने में। कभी कभी ऐसी परेशानी आती थी कि उस लोकेलिटी में जहाँ मैं शूट कर रहा हूँ वहाँ कोई एलिमेंट आ गया है, तो सर ऑलवेज सपोर्टेड मी। अमृता मैम, ये लोग बड़े प्यारे लोग हैं। इन्होंने इस फिल्म को बनाने में शायद जितना एक डायरेक्टर को काम करना पड़ता मुझे उतना नहीं करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने मेरे काम को भी अपने उसमें ले लिया था, विंग के नीचे। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे फिल्म बनाने में। हाँ, उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है फिल्म को रिलीज़ करना। फिल्म बनाने से बड़ा चैलेंज है ये कुछ ज़्यादा बड़ा चैलेंज हो गया लगता है। हाँ, बड़ा चैलेंज हो गया यार। तो बट है, अब वो है, बट अब फाइनली हो रही है, तो ज़्यादा नेगेटिव या ख़राब बातें क्यों याद रखें। अब तो हम जनता के सामने जा रहे हैं, पब्लिक के सामने जा रहे हैं। अब इंडिया वालों के सामने ये फिल्म है, उनको अगर ठीक लगता है तो ये फिल्म कामयाब हो जाएगी। उनको अगर लगता है इसमें हमने ईमानदारी से नहीं बनाई तो शायद उतनी कामयाब नहीं होगी। बट क्योंकि हमने अपनी बहुत ईमानदारी से काम किया, सर ने, मैम ने, हमने सारे टेक्नीशियंस ने, एवरीबडी, सब ने पूरे दिल के साथ इसमें जुड़ के काम किया है। बहुत हम लोगों ने कोशिश की है कि अपना दी बेस्ट देंगे इसमें, लेकिन ये एक आर्ट फॉर्म है, आप कितना भी दी बेस्ट दे दें, इसके ऊपर जनता का सारा अधिकार है कि वो आपके अच्छे से अच्छे काम को नकार दे और ख़राब से ख़राब काम को सर आंखों पे रख ले। तो इट इज़ कम्प्लीटली ऑन टू देम। अब तो हम जो करना था हम कर चुके, अब हम लोग सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं और आप लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। बिल्कुल, ये फिल्म बहुत अच्छा करेगी जितना मुझे लग रहा है, एंड करनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे फिल्म्स नहीं तो लोग बनाना ही छोड़ देंगे, नहीं तो फिर वो बहुत ज़रूरी है। विनय सर, आपके पास आता हूँ मैं। मैंने सुना है कि अमृता मैम आपको असिस्ट कर रही थी एज अ डायलेक्ट कोच, ये सच है? मुझे असिस्ट कर रही थी? नहीं, ये गलत सुना आपने। फिर क्या? हम जब भी, चूँकि जो किरदार है वो मराठी बैकग्राउंड से है, तो जो भी हमें डायलॉग्स मिले थे, हिंदी में लिखे मिले थे, उनको सहज बनाने के लिए, रियल बनाने के लिए, नेचुरल बनाने के लिए हम एक चौल में रहने वाले किरदार का रोल अदा कर रहे थे। तो वो मराठी जो है कैसे बोलेगा, और वो आम मराठी थी नहीं, उस तबके की मराठी थी। हमारे यहाँ क्या है कि हर भाषा, हर ज़बान तबके के अनुसार बदलती है। आपके यहाँ भी जो आपकी जो पिंड पंजाबी है, वो जो बोली जाती है, गुरदासपुर में जो बोली जाती है, वो जलंधर की पंजाबी से अलग है। बोलियाँ चेंज हो जाती हैं। हाँ, वो मोहाली और अमृतसर में जो पंजाबी बोली जाती है, चंडीगढ़ में जो पंजाबी बोली जाती है, वो आपके रोपड़ के पंजाबी से अलग है। बिल्कुल, है ना, बस वही बात है। तो ये चूंकि पुणे की हैं, इनको उस भाषा की काफ़ी मतलब समझ है, बहुत उसकी सूक्ष्मता का ज्ञान है इनको। तो हम दोनों इनसे मदद लेते थे, ये असिस्ट नहीं कर रही थी, हम she helped you। हाँ, मतलब बिल्कुल, क्योंकि ये इनका उदार दिल है, इतना बड़ा दिल है। और हम जब भी किसी संशय से इनके पास पहुँचे हैं, इन्होंने उसका समाधान किया है। बहुत खूब सर। सर, आपने कभी इनकी, मतलब सर ने आपकी कभी किसी चीज़ में हेल्प करी एज एन एक्टर या समथिंग? ये फिल्म देने में ही हेल्प क्या, उनके वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। और जैसे मैंने कहा, गिव एंड टेक की मैं जो बात कर रही थी ना, वो हेल्प नहीं, मुझे तो लगता है कि वो एक
लेन देन होता है, वो कभी होता है कभी नहीं होता है, इनके साथ हमेशा से रहा एनर्जी का लेन देन, कि कोई हम एक एनर्जी अगर दे रहे तो वो वापस आना, तो उसी से हमारी फिर बढ़ती है। नहीं तो फिर विजया बाई के साथ जब मैं काम करती थी, विजया मेहता, वो बोलती थी बेटा आइलैंड एक्टिंग कभी मत करो, एक आइलैंड पे जो मतलब खुद ही के साथ चल रहा है, एक देना लेना कायम होना इनके प्रति है। हाँ, कई एक्टर्स का मतलब हो जाता है, और फिर क्या होता है, फिर वहां जाके अगर दीवार से टकरा के बात वापस आती है तो थकान होने लगती है एज एन एक्टर ना। इनके साथ वो थकान कभी ही होगी ही नहीं, वो तो यहाँ पे भी नहीं हो रही मुझे। मैं वही कह रहा था, इसलिए वो रीजन ही यही था मेरा बोलने का कि सर जो है ना वो एनर्जी बरकरार। सारा दोष मुझे ही दे दो आप, मैं देख रहा हूँ मैं। नहीं सर, दोस्त नहीं है ये, बिल्कुल नहीं। षड्यंत्र के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। ये हेल्प से भी एक बड़ा कोई ये है जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब वो लव्स, मुझे लगता है हेल्प से भी बहुत बड़ा, कि उनका जो वो ये जो टैलेंट है उस वजह से मुझे लगता है कि चीज़ें पनपती हैं और क्या बोलते हैं, ऐसे टकराती नहीं है। सर आपके जितने किरदार हैं, इतने सारे आप किरदार कर चुके हैं, आपके लिए आपका फेवरेट कौन सा है अब तक का, इसके अलावा? ये मैं यार, ये पता नहीं, ये सवाल मैं समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि अगर आपको सच्चाई से बोलूँ तो इस समय ये किरदार सबसे मेरा फेवरेट है। क्योंकि कोई भी एक ऐसा नहीं ये पूछने वाला गया कि भाई आप बताओ, आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों में आपको सबसे ज़्यादा कौन प्रिय है। तो क्योंकि एक तो कॉमर्स की बात होती है, तो उसमें हो सकता है कि वो सबसे ज़्यादा चली थी यार, तो उसको बोल दो, है ना। तो बात ऐसा है नहीं, क्योंकि आप ये विश्वास करना चाहते हैं कि जब भी whenever you are interested with a job, you have done that with whatever you have and with your utmost diligence and care, which I would like to believe that I have. छोटा बड़ा जो भी किरदार हो, मैंने पूरी शिद्दत और तन्मयता से उसमें काम किया है। कहीं पे सफल है, कहीं पे नहीं सफल है, उसमें मेरे अप्रोच की कोताही नहीं हो सकती है। तो अभी अगर आप पूछें तो अभी सबसे प्रिय किरदार मेरा यही है। सर 2 डेब्यू एक्टर्स जो अब शायद बड़े हो गए होंगे, हेतल भी बड़ी हो जी, गई जी, है, इन तीनों के साथ काम करने में आपको कैसा लगा आपको, मतलब क्योंकि डेब्यू कर रहे थे वो, सो हाउ वाज? हम भी उनके साथ डेब्यू ही कर रहे थे, समझ लीजिए, क्योंकि दोनों बहुत ही फ्रेश एक्टर थे। बहुत ही फ्रेश मतलब दे वर नॉट कैरेक्टर्स, दे वर कैरेक्टर देमसेल्व्स। और ये बच्चों में ही मिलेगा आपको, कि कोई इनहिबिशन नहीं है, वो सब छोड़ के आए हैं इनहिबिशन। उनको पहले ही इन्होंने तैयार कर दिया कि तुम शानू हो, तुम बुआ हो। वो सेट पे कभी आके उनको ट्रांजिशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो शानू बुआ पूरे शेड्यूल में शानू बुआ ही रहे हैं वो, और बल्कि उनकी एनर्जी से हमें कितना कुछ मिला है। मुझे याद है बुआ के साथ मैं और बुआ, हम लोग सेट पे 2 खाऊ एक्टर थे। कोई भी खाता था कभी भी, खासकर ये जब भी इनका स्पेशल टिफ़िन आता था, तो जैसे ही इनका टिफ़िन खुलता था हम इनको देखने लगते थे, मैं भी और बुआ भी, कि अच्छा ये कब खाना ख़त्म करेंगी तो हम भी थोड़ा सा, है ना। तो थे वो बच्चों में उनका जो बचपना था, उन्होंने उसको छेड़ा नहीं, वो ज़बरदस्ती के वयस्क नहीं हो गए, उनकी मासूमियत बरकरार थी, उस कैरेक्टर में भी थी। बल्कि जब कैमरा रोल नहीं होता था तो भी वो शानू बुआ ही थे। उसी तरह की लड़ाइयाँ करते थे आपस में, उसी तरह की चुहल होती थी। हमने बहुत चुहल की उनके साथ। मैम आप एक क्लासिकल सिंगर भी हैं, ट्रेन क्लासिकल सिंगर, एक सॉन्ग तो बनता है। अरे एकदम से एक सॉन्ग तो बनता है। इसको ट्रेन समझ के ही गा लें। गंदा जोक था। नहीं बहुत अच्छा था, क्योंकि सर एक्चुअली टैलेंट सर ट्रेन और बस में बहुत मिलता है सर टैलेंट। अगर आप देखोगे तो वो रियल टैलेंट है। वो किस तरह से क्या कुछ तो वो बजा रहे होते हैं, 2 समझ गया सर, समझ गया। अरे दिखाने दो उसको अभी अपना खुद का। नहीं अप टू यू। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल ये जो जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। किशोर कुमार, क्या बात है भाई, क्या बात।
वाह। बहुत खूब। आई थिंक जितनी एनर्जी सबके अंदर एकदम रिफ्रेश हो गया सारे के एकदम सारे। सुपर निंटेंडो है ये तो। कोई इनको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है, ये बहुत नेचुरल बॉर्न सिंगर भी हैं आप। Thank you. फिल्म के अंदर डालें जी यस ऑफ कोर्स, कैसे छोड़ सकते थे हम लोग। क्या बात है, ये तो बहुत खूब। मैं तो अभी जाके सुनने वाला हूँ, बिल्कुल सुनने वाला हूँ। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि इस फिल्म को देखने के बाद मैसेज क्या ऑडियंस लेके जाने वाली है, सो उस पे अगर आप नजर डालें। सी इसको ऐसे अगर ना देखें, इसको ये देखें कि जो वो 2 घंटे बीतने वाले हैं, मैसेजेस तो सब अपने अपने हिसाब से, कोई माँ अपने हिसाब से फिल्म को देख लेगी, बाप अपने हिसाब से देखेगा, बच्चा अपनी नज़र से देखेगा, तो मैं उस चीज़ को इतना हाईलाइट भी नहीं करता हूँ। बट मैं ये वादा करता हूँ कि जब आप अपने 2 घंटे इसको देंगे तो आप उदास होकर बाहर नहीं निकलेंगे। आपकी आंख में अगर आंसू होंगे तो वो खुशी के होंगे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, तब आप बाहर निकलिएगा। जी खुश रहो, आबाद रहो, मुंबई रहो या पंजाब में रहो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टॉकिंग Thank you. एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। आई होप बहुत अच्छा करें एंड ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। इंशाल्लाह। चिड़िया जरूर देखिए। Thank you. Thank you so much. सिनेमा घरों में।